अध्याय 2। स्टोइक आत्मनियंत्रण नियम द्वारा। अध्याय 2 भाग 1। बोध का मनोवैज्ञानिक नियम। स्टोइक सिद्धांत को समझने का सबसे सरल तरीका बोध के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के माध्यम से है। इस अब सर्वत्र स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार मन कोई खाली अलमारी नहीं है जिसमें बाहरी चीजों के तैयार पक्के प्रभाव डाले जाते हैं। मन एक सक्रिय प्रक्रिया है और बाहर से प्रस्तुत किसी भी संवेदना का अर्थ और मूल्य उस पर भीतर प्रबल विचारों और उद्देश्यों की प्रतिक्रिया से निर्धारित होता है। इस सिद्धांत ने मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में क्रांति ला दी है और जब इसे सही ढंग से व्यक्तिगत जीवन में शामिल किया जाता है तो यह और भी क्रांतिकारी साबित होता है। स्टोइकवाद इस सिद्धांत को उसके मूल्य के अनुसार लागू करता है। ईसाई विज्ञान और गैस आज के लोकप्रिय पंथ शायद इसे उसके मूल्य से कहीं अधिक के लिए लागू कर रहे हैं। साधारण रोजमर्रा की भाषा में कहें तो इस सिद्धांत का व्यक्तिगत जीवन पर लागू होने का अर्थ है कि किसी भी बाहरी तथ्य, संपत्ति या अनुभव का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नजरिए से लेते हैं। उदाहरण के लिए धन संपत्ति को ही लीजिए। शेयर और बांड, अचल संपत्ति और गिरवी, पैसा और बैंक खाते अपने आप में किसी व्यक्ति को न तो अमीर बनाते हैं और न ही गरीब। ये उसके व्यक्तित्व को समृद्ध बना सकते हैं या उसे दरिद्र बना सकते हैं। जब तक इन्हें मन में नहीं बिठाया जाता, विचार नहीं किया जाता, अपनी सामान्य आचरण योजना से नहीं जोड़ा जाता, अपने उद्देश्यों और योजनाओं का आधार नहीं बनाया जाता, तब तक ये व्यक्तिगत जीवन में एक कारक नहीं बनते। जाहिर है कि उतनी ही धनराशि $1,00,000 व्यक्तिगत जीवन में कई तरह से काम में लाई जा सकती है। एक व्यक्ति इससे घमंडी हो जाता है, दूसरा आलसी हो जाता है, तीसरा कठोर हृदय वाला हो जाता है, दूसरा और अधिक पाने का लालची हो जाता है, दूसरा अटकलें लगाने की इच्छा से भर जाता है, दूसरा इस चिंता से भर जाता है कि कहीं वह इसे खो न दे। ये सभी स्पष्ट रूप से अपने तथाकथित धन के कारण दरिद्र हैं। धनी पुरुषों की पत्नियों और बच्चों के लिए जिनकी संपत्ति बिना किसी कठोर परिश्रम और घनिष्ठ मानवीय संपर्क के आती है, यह आमतौर पर इनमें से एक या अधिक घातक तरीकों से उनकी व्यक्तिगत दरिद्रता का कारण बनती है। क्योंकि एक आलसी, आत्मभोगी, व्यर्थ, अभिमानी, दिखावटी, असहानुभूतिपूर्ण मन में धन इन घृणित गुणों का रंग ले लेता है और अपने स्वामी के लिए अभिशाप बन जाता है, केवल इसलिए कि वह पहले से ही इन बुरी प्रवृत्तियों से अभिशप्त है और धन केवल पहले से मौजूद, यद्यपि शायद अव्यक्त और सुलगती आग में ईंधन डालता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति उस धन के लिए कृतज्ञ होता है जिसे वह संचित कर पाया है, दूसरा अधिक सहानुभूतिपूर्ण होता है, दूसरा उदार होता है, दूसरा अपने स्वतंत्र साधनों द्वारा संभव बनाई गई व्यापक सार्वजनिक सेवा के लिए प्रेरित होता है, दूसरा इसके सही उपयोग के लिए जिम्मेदारी की भावना से ऊपर उठता है। कुल मिलाकर जो पुरुष और महिलाएं ईमानदारी से पैसा कमाते हैं वे आम तौर पर इनमें से एक या अधिक लाभकारी तरीकों से प्रभावित होते हैं और उनका धन उनके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है। अब यह असंभव है कि ये $1,00,000 किसी भी व्यक्ति के मन में प्रवेश करें और एक मानसिक स्थिति बन जाए बिना इनमें से किसी एक मानसिक, भावनात्मक और स्वैच्छिक संगत के साथ मिश्रित हुए। दूसरे शब्दों में मानसिक स्थिति एक यौगिक है जिसका बाहरी तथ्य इस मामले में $1,00,000 सबसे कम महत्वपूर्ण घटक है। ये इतना महत्वहीन कारक है कि स्टोइक ने इसे उदासीन घोषित किया। जिस स्वर और स्वभाव से हम अपने धन को स्वीकार करते हैं, जिन उद्देश्यों के लिए हम उन्हें समर्पित करते हैं, जिस भावना से हम उन्हें धारण करते हैं, जिस तरह से हम उन्हें खर्च करते हैं, वे केवल उनके होने के तथ्य से इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं कि तुलनात्मक रूप से यह तथ्य स्वयं उदासीन लगता है। सभी मजबूत कथनों की तरह यह निस्संदेह एक अतिशयोक्ति है। धन के बिना आपकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं हो सकती जैसी धन के साथ हो सकती है। समग्र मानसिक स्थिति में बाह्य तथ्य एक कारक है, हालांकि अपेक्षाकृत छोटा। एक धनी व्यक्ति के गुण एक गरीब व्यक्ति के गुणों के बिल्कुल समान नहीं होते। फिर भी स्टोइक विरोधाभास औसत व्यक्ति के इस कथन की तुलना में सत्य के बहुत अधिक निकट है कि बाह्य वस्तुएं हमारी मानसिक अवस्थाओं का समग्र या यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
यही बात स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में भी सत्य है। स्वास्थ्य अक्सर व्यक्ति को लापरवाह, असंवेदनशील, कर्तव्य के प्रति लापरवाह बना देता है, जबकि बीमारी अक्सर व्यक्ति को अपने स्वस्थ भाई की तुलना में अधिक कर्तव्यनिष्ठ, विचारशील, वफादार और इस प्रकार अधिक उपयोगी और कुशल बना देती है। लोकप्रियता अक्सर अभिमान से भर जाती है, जबकि उत्पीड़न विनम्रता द्वारा हृदय को अधिक सच्चे आनंद के लिए तैयार करता है। अतः कोई बाह्य तथ्य अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं, हम उससे क्या बनाते हैं। मन, हृदय और इच्छा शक्ति की वह स्थिति जिसमें वह एक कारक के रूप में प्रवेश करता है, और वह स्टोइक हमें बताता है कि यह हम पर निर्भर करता है और हमारे नियंत्रण में है। स्टोइकवाद मूलतः बोध का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में भी अपनाया और लागू किया जाता है। यह सिद्धांत अर्थात कि कोई भी बाहरी वस्तु अकेले हमें अच्छे या बुरे तरीके से प्रभावित नहीं कर सकती, जब तक हम इसे अपने मानसिक जीवन की बुनाई में नहीं बुन लेते, इसे अपने प्रबल मन और स्वभाव के रंग से रंग नहीं लेते और अपनी इच्छा शक्ति की स्वीकृति से इस पर मुहर नहीं लगा लेते। इस प्रकार थोड़े से अवशेष को छोड़कर बाकी सब कुछ पूरी तरह से मानसिक है, हमारा अपना उत्पाद, हम जो हैं और जो बनना चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति। इस बिंदु पर स्टोइकवाद और ईसाई विज्ञान के बीच एकमात्र अंतर यह है कि स्टोइकवाद भौतिक तत्व को पहचानता है, हालांकि वह ऐसा केवल उसे कम करने और उसे उदासीन घोषित करने के लिए करता है। ईसाई विज्ञान इस बात से इनकार करता है कि कोई भौतिक तथ्य है, या यहाँ तक कि उसे बनाने के लिए कच्चा माल भी नहीं है। सब कुछ केवल मानसिक है। दांत दर्द से ग्रस्त एक सुसंगत ईसाई वैज्ञानिक कहता है, वहां दर्द करने के लिए कोई पदार्थ नहीं है। स्टोइक तथ्यों के प्रति अधिक सच्चे और कम नहीं बल्कि अधिक वीरतापूर्ण भावना में घोषणा करते हैं, पदार्थ है, लेकिन अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दांत दर्द को उस व्यक्ति की तुलना में अधिक धैर्य और समता की प्रेरणा माना जा सकता है, जिसके दांत पूरी तरह स्वस्थ हैं, और इसलिए धैर्य के साथ उत्पन्न संपूर्ण मानसिक स्थिति सकारात्मक रूप से अच्छी हो सकती है। यह सिद्धांत की बाह्य वस्तुएं अपने आप में कभी भी मानसिक स्थिति का निर्माण नहीं करती, कि वे फलस्वरूप उदासीन हैं, कि सर्व महत्वपूर्ण योगदान स्वयं मन द्वारा किया जाता है, कि मन का यह योगदान ही समग्र मानसिक स्थिति को स्वर प्रदान करता है और उसका मूल्य निर्धारित करता है, और कि यह योगदान पूरी तरह से हमारा अपना मामला है और इसे पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये पहला और सबसे मौलिक स्टोइक सिद्धांत है। यदि हमने इस सिद्धांत को समझ लिया है, तो हम स्टोइक आचार्यों के अन्यथा चौंकाने वाले और विरोधाभासी प्रवचनों को बुद्धिमानी और सहानुभूति पूर्वक पढ़ने के लिए तैयार हैं। अध्याय 2, भाग 2, स्टोइक धर्मग्रंथों से अंश। सबसे पहले आइए एपिक्टेटस की बात सुने, जिन्हें नौकर या झोंपड़ी वाला स्टोइक भी कहते थे। हर चीज के दो हैंडल होते हैं, एक जिससे उसे सहा जा सकता है, दूसरा जिससे उसे सहा नहीं जा सकता। यदि तुम्हारा भाई अन्याय करता है, तो उस मामले को उसके अन्याय का जवाब अन्याय से मत दो, क्योंकि उसे उसे सहा नहीं जा सकता, बल्कि इसके विपरीत, कि वह तुम्हारा भाई है, कि वह तुम्हारे साथ पला बड़ा है, और इस प्रकार तुम उसे वैसे ही पकड़ोगे जैसे उसे सहा जाना है। यहाँ हैंडल एक घरेलू लेकिन प्रभावी रूपक है, जो मानसिक संगति के उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक भाई के अन्याय करने के बाहरी तथ्य को हमारी मानसिक स्थिति में आने से पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है, और यह निर्धारित करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे और कैसे कार्य करेंगे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा शरीर किसी राहगीर को दे देता, तो तुम जरूर नाराज होते। और क्या तुम्हें अपना मन किसी भी गाली देने वाले को सौंपने में कोई शर्म नहीं आती, कि तुम विचलित और शर्मिंदा हो जाओ? गाली देना मेरी मानसिक स्थिति को तब तक प्रभावित नहीं करता जब तक मैं उसे ऐसा करने की इजाज़त ना दूं। अगर मैं इससे अपमानित और राहत महसूस करता हूं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इतना कमज़ोर और मूर्ख हूं कि मैं अपने बारे में और अपनी खुशी का आकलन इस बात पर करता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता मेरे बारे में क्या कहता है, बजाय इसके कि मैं, जो खुद को किसी और से बेहतर जानता हूं, वास्तव में क्या सोचता हूं।
फिलिप्स। एंडोवर अकादमी के एक लड़के ने एक बार दूसरे लड़के के लिए यह भेद बहुत कुशलता से किया था। लड़कों के बीच एक खुली लड़ाई हुई थी जिससे बहुत हंगामा हुआ था, और प्रिंसिपल बैनक्रॉफ्ट ने इसकी शुरुआत उस लड़के की एक अपमानजनक टिप्पणी से की थी। डॉक्टर बैनक्रॉफ्ट ने उस पर इस परेशानी को शुरू करने का आरोप लगाया था। नहीं महोदय, लड़के ने कहा, मैंने इसे शुरू नहीं किया, दूसरे साथी ने इसे शुरू किया। ठीक है, प्रिंसिपल बैनक्रॉफ्ट ने कहा, आप मुझे ठीक ठीक बताइए कि क्या हुआ था और मैं तय करूंगा कि इसे किसने शुरू किया। ओह, लड़के ने उत्तर दिया, मैंने तो बस उसे एक बेवकूफ कहा था और उसने बुरा मान लिया। अब अगर दूसरा लड़का स्टोइक होता तो उसे बुरा नहीं लगता, और पहला लड़का उसे बेखौफ मूर्ख कह सकता था। हालांकि स्टोइकवाद को इस हद तक दूसरे लोगों पर आरोपित करना बहुत खतरनाक काम है। स्टोइकवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सख्ती से खुद पर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इसे कभी भी दूसरे लोगों पर नहीं थोपना चाहिए, खासकर उन लोगों पर नहीं जिन्हें हम गाली देना और बदनाम करना चाहते हैं। एपिक्टेटस फिर से आतंक के विषय पर अपने सिद्धांत को सबसे स्पष्ट रूप से बताते हैं। मनुष्य वस्तुओं से नहीं बल्कि वस्तुओं के प्रति अपने दृष्टिकोण से विचलित होते हैं। इस प्रकार मृत्यु कोई भयानक बात नहीं है, अन्यथा सुकरात को ऐसा प्रतीत होता। लेकिन भय हमारी मृत्यु की धारणा में निहित है कि यह भयानक है। इसलिए जब हम बाधित होते हैं या विचलित होते हैं या दुखी होते हैं तो हमें इसे कभी दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर, यानी अपने विचारों पर आरोपित करना चाहिए। फिर से वह हमारे वश में क्या है, अर्थात हम वस्तुओं के बारे में क्या सोचते हैं, और जो हमारे वश में नहीं है, अर्थात बाहरी तथ्यों के बीच एक स्पष्ट अंतर करते हैं। कुछ चीजें हमारी वश में हैं और कुछ चीजें हमारी वश से बाहर हैं। हमारी वश में राय, लक्ष्य, इच्छा, द्वेष, और एक शब्द में जो भी हमारे अपने मामले हैं वे हैं हमारी वश से बाहर हैं। शरीर, संपत्ति, प्रतिष्ठा, पद, और एक शब्द में जो भी हमारे अपने मामले नहीं हैं वे हैं। अब जो चीजें हमारी शक्ति में हैं वे स्वभाव से स्वतंत्र, अप्रतिबंधित, निर्बाध हैं, लेकिन जो हमारी शक्ति से परे हैं वे कमजोर, आश्रित, प्रतिबंधित, पराया है। तो याद रखें, अगर आप उन चीजों को स्वतंत्रता मान लेते हैं जो स्वभाव से निर्भर हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए वही खोजते हैं जो वास्तव में दूसरों द्वारा नियंत्रित है, तो आपको बाधाएं आएंगी, आप विलाप करेंगे, आप परेशान होंगे, आप देवताओं और मनुष्यों दोनों में दोष ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप केवल वही अपना मान लेते हैं जो आपका है और जो दूसरों का है उसे वैसा ही देखते हैं जैसा वह वास्तव में है, तो कोई भी आपको कभी मजबूर नहीं करेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप किसी में दोष नहीं ढूंढेंगे, आप किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, न ही आपको कोई नुकसान होगा। ये सब बस इस सिद्धांत का पालन है कि हमें विशुद्ध रूप से बाहरी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे शुद्ध और सरल चीजें कभी भी हमारे मन में नहीं आ सकती या हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। केवल वही चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं जो हम उनके बारे में सोचते हैं, तथ्य जो हम उनके बारे में महसूस करते हैं, और बल जो हम उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। और ये विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं हमारे अपने मामले हैं। और अगर हम शांति से नहीं सोचते, शांति महसूस नहीं करते और उनके संदर्भ में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, तो ये बाहरी चीजों का नहीं बल्कि हमारा अपना दोष है। शांति पर अपने प्रवचन में एपिक्टेटस हमें यही सलाह देते हैं। विचार करो, तुम जो परीक्षा से गुजरने वाले हो, तुम क्या सुरक्षित रखना चाहते हो और किसमें सफल होना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य में मन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, सब कुछ ठीक चलता है, तुम्हारे हाथों में कोई परेशानी नहीं है। जब तक तुम उस स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हो जो तुम्हारी है और उससे संतुष्ट हो, तब तक तुम्हें किस बात की चिंता करनी है। क्योंकि ऐसी चीजों का स्वामी कौन है, इन्हें कौन छीन सकता है। यदि आप विनम्रता और निष्ठा का व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको कौन रोकेगा। यदि आप संयमित या बाध्य नहीं होना चाहते तो आपको कौन आपके सिद्धांतों के विपरीत इच्छाएं रखने के लिए बाध्य करेगा, आपकी राय के विपरीत घृणा करने के लिए। न्यायाधीश शायद
आपके विरुद्ध एक ऐसा निर्णय सुनाएगा जिसे वह कठिन समझता है। लेकिन क्या वह आपको इसे सहमत कर स्वीकार करने के लिए भी बाध्य कर सकता है? चूंकि इच्छा और घृणा आपके वश में है, तो आपको किस बात की चिंता है? एपिक्टेटस हमें कठिनाइयों का सामना इसी प्रकार करने के लिए कहते हैं। कठिनाइयाँ वे हैं जो मनुष्य को दर्शाती हैं। भविष्य में किसी भी कठिनाई की स्थिति में याद रखें कि ईश्वर ने एक जिम्नास्टिक प्रशिक्षक की तरह आपको एक कठोर प्रतिद्वंदी के विरुद्ध खड़ा किया है। किस उद्देश्य से? ताकि आप एक ओलंपिक विजेता बन सकें। और यह बिना परिश्रम के संभव नहीं है। मेरी राय में किसी भी व्यक्ति के पास आपसे अधिक लाभदायक कठिनाई नहीं है, बशर्ते आप इसका उपयोग उसी तरह करें जैसे एक एथलेटिक चैंपियन अपने प्रतिद्वंदी का उपयोग करता है। एपिक्टेटस दूसरों के दुखों पर लागू होने वाली अपनी शिक्षा के तर्क से पीछे नहीं हटते। हालांकि यहाँ यह सामान्य मनुष्यों की कमजोरियों के प्रति रियायत के रूप में कमजोर है। जब आप किसी व्यक्ति को दुख में रोते हुए देखें, चाहे वह बच्चा विदेश चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, या जब वह व्यक्ति अपनी संपत्ति खो दे, तो ध्यान रखें कि उसका रूप आपको इस तरह से दूर न ले जाए जैसे कि वह बाहरी चीजों से पीड़ित हो, बल्कि तुरंत अपने मन में भेद करें और यह कहने के लिए तैयार रहें कि जो कुछ हुआ है वह इस व्यक्ति को पीड़ित नहीं करता, क्योंकि ये किसी अन्य को पीड़ित नहीं करता, बल्कि यह इस चीज के बारे में राय है जो उस व्यक्ति को पीड़ित करती है। जहां तक शब्दों का सवाल है, तो उसके प्रति सहानुभूति दिखाने से ना हिचकिचाए, और अगर ऐसा होता भी है तो उसके साथ विलाप करें। लेकिन ध्यान रखें कि आप आंतरिक रूप से भी विलाप न करें। इस बिंदु पर, यदि पहले नहीं तो हमें लगता है कि स्टोइकिज्म हमारे स्वभाव की उत्कृष्ट भावनाओं के साथ अन्याय कर रहा है, और हम इससे नाता तोड़ने के लिए तैयार हैं। स्टोइकिज्म इतना कठोर, ठंडा और व्यक्तिवादी है कि वह हमें अपना कर्तव्य नहीं सिखा सकता, या यहाँ तक कि हमें अपने पड़ोसी के प्रति अपनी सर्वोत्तम प्रवृत्तियों को पूरा करने की भी स्वतंत्रता नहीं दे सकता। हम अपनी परेशानियों और कष्टों में जितना चाहें उतना स्टोइक हो सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने पड़ोसी के दुखों की अपनी व्याख्या में इसके बर्फीले भेदों को कैसे शामिल कर लेते हैं। मैंने अपने अधिकांश उदाहरण एपिक्टेटस से लिए हैं, क्योंकि यह त्याग एक गरीब, लंगड़े व्यक्ति से, जो गुलाम रहा है और जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं पर जीता है, सम्राट मार्कस ऑनरेलियस और धनी दरबारी सेनेका की तुलना में कहीं अधिक विनम्रता से आता है। फिर भी इन लोगों के सबसे विशिष्ट कथन एक ही सबक सिखाते हैं। सेनेका ने अपनी प्रसिद्ध प्रार्थना में इसका श्रेय अपने पायलट को दिया है। हे नेपच्यून, अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मुझे डुबो सकते हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पतवार सच्ची रखूंगा। मार्कस ऑनरेलियस कहते हैं, तुम्हारी आत्मा का वह भाग जो नेतृत्व और शासन करता है, देह की गतिविधियों से अप्रभावित रहे, चाहे वह सुख की हो या दुख की, और वह उनसे एकाकार ना हो, बल्कि खुद को सीमित रखे और उन प्रभावों को उनके भागों तक सीमित रखे। अगर तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, और चाहे मर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम ठंडे हो या गर्म, क्योंकि यह जीवन के कार्यों में से एक है। यह वह कार्य है जिससे हम मरते हैं। इस कार्य में भी यह पर्याप्त है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से करें। बाहरी चीजें आत्मा को जरा भी नहीं छूती। हर उस अवसर पर याद रखो जो तुम्हें दुख की ओर ले जाए। इस सिद्धांत को लागू करो कि यह कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि इसे शान से सहना ही सौभाग्य है। स्टोइकवाद के सबसे हालिया भविष्यवक्ता मॉरिस मैटरलिंक हैं। विजडम एंड डेस्टिनी में वे कहते हैं, फबलेसम, घटना स्वयं शुद्ध जल है जो भाग्य के घड़े से बहता है, और इसमें शायद ही कभी कोई स्वाद, सुगंध या रंग होता है। लेकिन जैसे आत्मा जहाँ शरण लेती है, वैसे ही वह घटना भी हर्षित या दुखद, कोमल या घृणास्पद, घातक या जीवन से शीघ्रगामी हो जाएगी। हमारे आसपास के लोगों के लिए अनवरत और अनगिनत साहसिक कार्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में ऐसा प्रतीत होता है वीरता का एक बीज होता है। लेकिन साहसिक कार्य समाप्त हो जाता है और वीरतापूर्ण कार्य नहीं होता। लेकिन जब ईसा मसीह सामरी से मिले, कुछ बच्चों से मिले, एक व्यभिचारी महिला से मिले, तब मानवता 3 बार ईश्वर के स्तर तक पहुंची। यह लगभग कहा जा सकता है कि मनुष्य के साथ वही घटित होता है जो वह चाहता है।
ये सच है कि कुछ बाहरी घटनाओं पर हमारा प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन हमारे पास उस पर सर्वशक्तिमान क्रिया होती है, जो ये घटनाएं हमारे भीतर बन जाती हैं। दूसरे शब्दों में, उनके आध्यात्मिक पक्ष पर अधिकांश मनुष्यों का जीवन उन पर घटने वाली किसी भी घटना से दुखी या हल्का हो जाएगा। जिन मनुष्यों की मैं बात कर रहा हूं, उनमें जो कुछ भी घटित होता है वह उनके आंतरिक जीवन से प्रकाशित होता है। यदि आपको धोखा दिया गया है तो वह धोखा मायने नहीं रखता, बल्कि वह क्षमा मायने रखती है, जिससे आपकी आत्मा में जन्म हुआ। और इस क्षमा की उदात्तता, बुद्धिमत्ता, पूर्णता, इनसे आपकी आंखें और भी स्पष्ट रूप से देख पाएंगी, जितना कि सभी मनुष्य कभी वफादार रहे हों। लेकिन यदि इस धोखे के कार्य से आपके प्रेम में अधिक सरलता, उच्चतर विश्वास, व्यापकता नहीं आई है, तो क्या आप व्यर्थ में धोखा खा गए हैं और आप सचमुच कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ? आइए हम हमेशा याद रखें कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमारे स्वभाव से न जुड़ा हो। ऐसा कोई भी साहसिक कार्य नहीं होता जो हमारी आत्मा पर हमारे रोजमर्रा के विचारों का रूप धारण कर ले। और वीरता के कार्य केवल उन्हीं को दिए जाते हैं जो कई वर्षों से गुमनामी और मौन में नायक रहे हैं। और चाहे आप पहाड़ पर चढ़ें या पहाड़ी से नीचे घाटी में जाएं, चाहे आप दुनिया के अंत की यात्रा करें या बस अपने घर के चक्कर लगाएं, भाग्य के राजमार्ग पर आपको अपने अलावा कोई और नहीं मिलेगा। अगर यहूदा आज रात निकलेगा तो उसके कदम यहूदा की ओर ही होंगे और विश्वासघात का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन सुकरात को अपना दरवाज़ा खोलने दो। वह सुकरात को अपने सामने दहलीज पर सोया हुआ पाएगा और ज्ञान का अवसर मिलेगा। हम वहीं बन जाते हैं जो हम अपने दुखों और खुशियों में पाते हैं, और भाग्य की कम से कम अपेक्षित सनकें जल्द ही हमारे विचारों में ढल जाती है। हमारे अतीत में ही भाग्य अपने सभी हथियार, अपने वस्त्र, अपने आभूषण पाता है। जिस दुख को आपकी आत्मा ने मधुरता, भोग विलास या धैर्यपूर्ण मुस्कान में बदल दिया है, वह दुख है जो आध्यात्मिक श्रृंगार के बिना कभी वापस नहीं आएगा। और जिस दोष या कमी को आपने सामने देखा है, वह अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो कुछ भी इस प्रकार रूपांतरित हो गया है, वह अब शत्रुतापूर्ण शक्तियों का नहीं रह सकता। वास्तविक विपत्ति केवल कुछ बाहरी विपत्तियों में ही होती है, जैसे बीमारी, दुर्घटना, हमारे प्रियजनों की अचानक मृत्यु। लेकिन आंतरिक विपत्ति कोई नहीं है। बुद्धि में इच्छा शक्ति इतनी होती है कि वह उन सभी को ठीक कर सकती है जो शरीर को मृत्यु नहीं पहुंचाते। यह कभी कभी बाहरी विपत्ति के संकीर्ण क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाती है। जब कर्म हो चुका होता है, दुर्भाग्य घटित हो चुका होता है, तब भी यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे अपनी आत्मा में घटित होने वाली घटना पर जरा भी प्रभाव डालने से रोकें। वह उस हृदय पर प्रहार कर सकती है जो भलाई के लिए आतुर है, लेकिन फिर भी वह उस प्रकाश को रोकने में असमर्थ है जो स्वीकार की गई भूल और सहे गए दर्द से इस हृदय तक प्रवाहित होगा। आत्मा को हर एक कष्ट को विचारों, भावनाओं और उस खजाने में बदलने से रोकना उसके बस में नहीं है, जिसे वह अपवित्र नहीं कर सकती। चाहे उसका साम्राज्य बाहरी सभी चीजों पर कितना भी महान क्यों ना हो, उसे हमेशा रुकना ही पड़ता है जब वह दहलीज पर आंतरिक जीवन के एक मूक रक्षक को पाती है। क्योंकि जैसे तानाशाहों और कौंसलों की विजय का उत्सव केवल रोम में ही मनाया जा सकता है, वैसे ही भाग्य की सच्ची विजय हमारी आत्मा के अलावा कहीं और नहीं हो सकती। ऐसे कई अंश उद्धृत करना आसान होगा जिनमें स्टोइकवाद के महान गुरु इस विचार पर परिवर्तन लाते हैं कि बाहरी वस्तु, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, मेरे मन के किलेबंद किले में प्रवेश नहीं कर सकती और इसलिए मुझे छू नहीं सकती। मुझे छूने से पहले उसे मेरे मन में समाहित होना होगा। समाहित होने की इस क्रिया में ही वह एक परिवर्तन से गुजरती है जो विकृत व्यक्ति में सर्वोत्तम बाहरी वस्तुओं को विष और कड़वाहट में बदल सकता है, और ज्ञानी में सबसे बुरे बाहरी तथ्यों को भी पुण्य, गौरव और सम्मान में बदलने में सक्षम होता है। उदासीन बाहरी पदार्थ से सोच उस दुनिया को बनाती है जिसमें हम रहते हैं, और यदि यह एक अच्छी दुनिया नहीं है, तो दोष उदासीन बाहरी पदार्थों का नहीं है। जैसे कि एपिक्टेटस द्वारा उनकी गणना धन, स्वास्थ्य, जीवन, मृत्यु, सुख और दुख, जो गुणों और दोषों के बीच स्थित है,
लेकिन हमारी कमजोर और गलत सोच में। अध्याय 2, भाग 3। सार्वभौमिक नियम के प्रति स्टोइक श्रद्धा। स्टोइक सिद्धांत का पहला भाग यह है कि हम अपनी दुनिया को अपने विचारों का रंग देते हैं। स्टोइज्म का दूसरा भाग इस बात से संबंधित है कि हमारे ये विचार क्या होंगे। सिद्धांत का पहला भाग ही हमें अशिष्ट विलक्षण निंदकवाद में छोड़ देगा, वह सिद्धांत जिससे व्यापक और गहन स्टोइक शिक्षा का उदय हुआ। निंदक दुनिया को अपनी अनुशासनहीन व्यक्तिगत सनक के भड़कीले रंगों में रंगता है। आवश्यक स्टोइक सिद्धांत के आधुनिक अनुयायी दुनिया को केवल वैकल्पिक आशावाद के गुलाबी रंगों में रंगने के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे स्वस्थ, सुखी, शांत और आत्मसंतुष्ट रहना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि वे हैं, और सोच उन्हें ऐसा बनाती है। यदि स्टोइज्म इतना सतही, मनमौजी और व्यक्तिवादी होता, तो यह 2000 वर्षों से अधिक समय तक नहीं टिक पाता। स्टोइक विचार में सार, विषय वस्तु और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता थी, जैसा कि दुर्भाग्य से अधिकांश लोकप्रिय दर्शन के वर्तमान चरणों में नहीं है। स्टोइक ने इस वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक सिद्धांत को नियम में पाया। हमें चीज़ों के बारे में वैसे नहीं सोचना चाहिए जैसे हम उन्हें चाहते हैं, जो कि रेत में सिर गड़ाए हुए काल्पनिक शुतुरमुर्ग का आशावाद है, न कि कुछ अस्पष्ट सामान्य वाक्यांशों में जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो कि रहस्यवाद का आशावाद है, बल्कि सार्वभौमिक नियम के कठोर कठोर शब्दों में। जो कुछ भी घटित होता है वह एक महान समग्र का हिस्सा है। समग्र का नियम भाग की प्रकृति और मूल्य निर्धारित करता है। समग्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक भाग आवश्यक है और इसलिए अच्छा है। सब कुछ सिवाय इसके कि, जैसा कि क्लीनथेस अपने भजन में कहते हैं, जो दुष्ट अपनी मूर्खता में करते हैं। जीवन की विशिष्ट बुराइयों को स्टोइक सूत्र के अंतर्गत किसी लाभकारी नियम के अंतर्गत लाया जा सकता है। सभी, अर्थात पाप को छोड़कर, बुराई के उस विशेष रूप से ईसाई धर्म के आगमन तक संतोषजनक ढंग से निपटा नहीं गया था। सबसे पहले दुर्घटना की बुराइयों को ही लें। एक बूढ़ा आदमी बर्फ पर फिसल जाता है, गिर जाता है, हड्डी तोड़ देता है और एपिक्टेटस की तरह जीवन भर के लिए लंगड़ा रह जाता है। इस मामले में गुरुत्वाकर्षण के नियम के विशेष अनुप्रयोग के व्यक्ति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होते हैं। लेकिन नियम अच्छा है। हमें इस लाभकारी नियम के बिना दुनिया में कैसे जीना है, यह नहीं पता होना चाहिए। क्या हम उस नियम के खिलाफ शिकायत और विलाप करेंगे, जो तारों और ग्रहों को उनके मार्ग पर बनाए रखता है, पहाड़ों को आकार देता है, ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है, वर्षा लाता है और नदियों को समुद्र की ओर खींचता है, उद्योग के 10,000 चक्की पहियों को घुमाता है जैसे वह अपने रास्ते पर आनंदित होकर जा रहा हो? क्या हम इस नियम के विरुद्ध शिकायत करें, क्योंकि करोड़ों में एक बार ऐसा होता है कि ये किसी व्यक्ति को, जो कि मैं ही हूँ, गिरा देता है और मेरी एक दो हड्डियां तोड़ देता है और मुझे मेरी शेष तीर्थ यात्रा के लिए लंगड़ाते हुए छोड़ देता है? अगर एपिक्टेटस अपने क्रूर स्वामी से कह सकता था यातना के दौरान, अगर तुम चलते रहे तो मेरा पैर तोड़ दोगे, और फिर जब वह टूट जाए तो मुस्कुराते हुए कह सकता था, मैंने तुमसे कहा था पी। तो क्या हम धैर्य और कृतज्ञता के साथ और कृतज्ञ आनंद के साथ उन आकस्मिक कष्टों को सहन नहीं कर सकते जो इतने दयालु स्वामी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का महान नियम, अपनी शानदार निष्पक्षता में हमें देना उचित समझते हैं? आकाश से पृथ्वी की ओर अपना रास्ता तलाशती हुई बिजली की एक धारा किसी विशेष अवसर पर एक प्रिय पति, एक प्रिय पुत्र, एक सम्मानित आश्रित बच्चों के पिता, हवा और पृथ्वी के बीच सबसे अच्छे संवाहक के शरीर को पा लेती है और उस व्यक्ति को मार देती है जिसके शरीर से होकर यह अपना तीव्र और घातक मार्ग अपनाती है। फिर भी इस नियम के निष्पक्ष हृदय में कोई द्वेष नहीं है। इसके विपरीत विद्युत के नियमों की कल्याणकारी शक्ति इतनी महान है कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार की हमारी सबसे बड़ी उम्मीदें इसके अनछुए संसाधनों पर टिकी हैं। जीवाणुओं का एक समूह जो हमेशा ऐसे पदार्थों को खोजने के लिए सतर्क रहता है जो पहले से ही अपने से अधिक शक्तिशाली प्राण शक्तियों द्वारा हड़पे और स्थिर नहीं है। मानव शरीर में अपना भोजन और
प्रजनन स्थल ढूंढ लेता है और हमारे मित्र या हमारे बच्चे को हफ्तों तक बुखार और संभवतः मृत्यु का शिकार बना देता है। फिर भी हम उस महान जैविक नियम को बुरा नहीं कह सकते कि प्रत्येक जीव ईश्वर से अपना भोजन जहां भी उसे मिले ढूंढेगा। वास्तव में यदि ये सूक्ष्म जीव और उनकी सतर्कता न होती, जो हर रुग्ण और अस्वास्थ्यकर चीज को पकड़कर अपने जीवित पदार्थ में बदल देती, तो पूरी पृथ्वी एक विशाल श्मशान गृह के अलावा कुछ नहीं होती, जो अविघटित और बिना दफन किए मृतकों की असहनीय दुर्गंध से भरी होती। आधुनिक दुनिया में स्टोइक सिद्धांत के इस उत्तरार्ध के सबसे अडिग प्रतिपादक इमैनुअल कांट हैं। उनके अनुसार जीवन का संपूर्ण मूल्य और गरिमा बाहरी भाग्य पर नहीं, न ही अच्छे प्राकृतिक उपहारों पर, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया सार्वभौमिक नियम के प्रति हमारी इच्छा शक्ति के सम्मान पर निर्भर करती है। संसार में, या यहाँ तक कि उससे बाहर भी, ऐसी कोई चीज संभव नहीं है जिसे बिना किसी शर्त के अच्छा कहा जा सके, सिवाय एक अच्छी इच्छा शक्ति के। बुद्धि, निर्णय और मन की अन्य प्रतिभाएं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, या साहस, संकल्प, दृढ़ता, स्वभाव के गुण, कई मायनों में निस्संदेह अच्छे और वांछनीय हैं। लेकिन प्रकृति के ये उपहार अत्यंत बुरे और हानिकारक भी हो सकते हैं यदि इच्छा शक्ति जो इनका उपयोग करने के लिए है और जो चरित्र कहलाती है, अच्छी न हो। भाग्य के उपहारों के साथ भी यही बात है। शक्ति, धन, सम्मान, यहाँ तक कि स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण और अपनी स्थिति से संतुष्टि, जिसे सुख कहा जाता है, गर्व और अक्सर अहंकार को प्रेरित करते हैं यदि मन पर इनके प्रभाव को ठीक करने की अच्छी इच्छा शक्ति ना हो। प्रकृति में सब कुछ नियमों के अनुसार कार्य करता है। केवल विवेकशील प्राणियों में ही नियमों की अवधारणा के अनुसार, अर्थात सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है, अर्थात इच्छा शक्ति होती है। परिणाम स्वरूप एकमात्र अच्छा कार्य वह है जो सार्वभौमिक नियम के प्रति शुद्ध श्रद्धा से किया जाता है। कर्तव्य की यह स्पष्ट अनिवार्यता इस प्रकार व्यक्त की गई है: ऐसे कार्य करो जैसे तुम्हारे कर्म का सिद्धांत तुम्हारी इच्छा से प्रकृति का एक सार्वभौमिक नियम बन जाए। और चूंकि प्रत्येक अन्य विवेकशील प्राणी को उसी विवेकशील सिद्धांत पर आचरण करना चाहिए जो मेरे लिए लागू होता है, इसलिए मैं उसका भी सम्मान करने के लिए बाध्य हूं। इसलिए दूसरी व्यावहारिक अनिवार्यता ये है: इस प्रकार कार्य करो कि मानवता को, चाहे वह स्वयं तुम्हारे व्यक्तित्व में हो या किसी अन्य के व्यक्तित्व में, हर स्थिति में एक साध्य के रूप में मानो, कभी भी केवल साधन के रूप में नहीं। कांट में स्टोइकवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। कानून और इच्छा ही सब कुछ है। संपत्तियां, यहाँ तक कि अनुग्रह भी कुछ नहीं है। अध्याय 2, भाग 4। बुराई की समस्या का स्टोइक समाधान। बुराई की समस्या स्टोइक की सबसे बड़ी समस्या थी, जैसे सुख की समस्या एपिक्यूरियन की समस्या थी। इस समस्या के स्टोइक मुख्यतः 4 उत्तर देते हैं, जिनसे हम पहले से ही कुछ हद तक परिचित हैं। सुखिए। पहला, केवल वही बुराई है जिसे हम ऐसा मानने का चुनाव करते हैं। इस मूल बिंदु पर एक बार फिर मार्कस ऑरेलियस को उद्धृत करते हुए, मान लो कि सब कुछ राय है और राय तुम्हारे अधिकार में है। जब तुम चाहो अपनी राय हटा लो, और एक नाविक की तरह जिसने प्रायद्वीप को दोगुना कर दिया है, तुम शांति पाओगे, सब कुछ स्थिर और एक लहर रहित खाड़ी पाओगे। अपनी राय हटा लो और फिर शिकायत दूर हो जाएगी। मुझे नुकसान पहुंचाया गया है। शिकायत हटा लो, मुझे नुकसान पहुंचाया गया है और नुकसान दूर हो गया है। दूसरा, चूंकि सदाचार या ईमानदारी ही एकमात्र अच्छाई है, इसीलिए केवल उसका नुकसान ही वास्तविक बुराई हो सकती है। जब यह मौजूद हो तो वास्तविक मूल्य की किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। एक स्टोइक कहते हैं, सदाचार जहां रहता है वहां उसकी कोई कमी नहीं होती। वह पूरी आत्मा को भर देता है, किसी भी नुकसान की संवेदनशीलता को दूर कर देता है और स्वयं पर्याप्त है। जैसे तारे सूर्य की चमक के सामने अपने छोटे सिरों को छिपा लेते हैं, वैसे ही दुख, कष्ट और चोटें सब सदाचार की महानता से कुचलकर नष्ट हो जाती है। जब भी वह चमकती है तो उससे अपनी
शान उधार लेने वाली हर चीज़ गायब हो जाती है और सभी प्रकार की परेशानियों का उस पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना समुद्र पर बारिश की बौछार का। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या सहते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उसे कैसे सहते हैं। जहाँ भी कोई व्यक्ति रह सकता है, वह अच्छी तरह से रह सकता है। मुझे मरना ही होगा, क्या मुझे विलाप करते हुए मरना होगा? मुझे वनवास जाना ही होगा। क्या कोई मुझे मुस्कुराते हुए प्रसन्नता और संतोष के साथ जाने से रोक सकता है? जीवन स्वयं न तो अच्छा है और न ही बुरा, बल्कि यह तो अच्छाई और बुराई का स्थान है। एक अच्छी तलवार उसकी धार और धार ही बनाती है, न कि उसकी म्यान की समृद्धि। और इसलिए धन और संपत्ति किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं बनाती, बल्कि उसका गुण ही उसे महान बनाता है। वे लोग मजाकिया हैं जो उन चीज़ों पर गर्व करते हैं जो हमारे बस में नहीं है। एक आदमी कहता है, मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़मीन है और तुम भूख से तड़प रहे हो। दूसरा कहता है, मैं वाणिज्य दूत पद का हूँ। तीसरा, मेरे बाल घुंघराले हैं, लेकिन एक घोड़ा घोड़े से ये नहीं कहता, मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत चारा और बहुत जौ है और मेरे लगाम सोने के हैं और मेरे लगाम कढ़ाईदार हैं। लेकिन वह कहता है, मैं तुमसे तेज हूँ और हर जानवर अपने गुण या अपनी बुराई से बेहतर या बदतर होता है। तो क्या सिर्फ इंसान में कोई गुण नहीं है, और क्या हमें अपने बालों, अपने कपड़ों और अपने पूर्वजों पर ध्यान देना चाहिए? हमारा धन किसी चीज़ की लालसा न करने में हो और हमारी शांति किसी चीज़ से न डरने में हो। तीसरा, जो व्यक्ति को बुरा लगता है वह समग्र के लिए अच्छा है, और चूंकि हम समग्र के सदस्य हैं, वह हमारे लिए अच्छा है। क्या मेरा पैर लंगड़ा होना चाहिए? स्टोइक पूछता है। अरे, क्या तू एक बेचारे पैर के कारण संसार में दोष ढूंढता है? क्या तू स्वेच्छा से उसे संपूर्ण के लिए समर्पित नहीं करेगा? क्या तू नहीं जानता कि संपूर्ण की तुलना में तू कितना छोटा अंश है? अगर एक अच्छे इंसान को पहले से पता होता कि क्या होने वाला है, तो वह अपनी बीमारी, मृत्यु और विकृति के लिए सहयोग करता, क्योंकि वह जानता है कि ये चीजें उसे सार्वभौमिक व्यवस्था के अनुसार सौंपी गई हैं और यह कि संपूर्ण अंश से श्रेष्ठ है। चौथा, परीक्षण हमारे सर्वोत्तम गुणों को सामने लाता है, आत्मा की शक्ति को परखने का साधन है, और जैसा कि ब्राउनिंग कहते हैं, मनुष्य को नीचा दिखाता है। बुराई की यह व्याख्या उच्च नैतिक गुणों को सामने लाने के साधन के रूप में, हालांकि यह स्टोइकवाद की विशेषता नहीं है, उनकी प्रणाली के लिए बहुत अनुकूल थी और उनके लेखन में अक्सर दिखाई देती है। जैसे हमें यह समझना चाहिए कि जब यह कहा जाता है कि एस्कुलेपियस ने इस व्यक्ति को घोड़े की सवारी या ठंडे पानी से स्नान या बिना जूतों के चलने की सलाह दी थी, वैसे ही हमें यह भी समझना चाहिए कि जब यह कहा जाता है कि ब्रह्मांड की प्रकृति ने इस व्यक्ति को रोग या अंगभंग या किसी भी चीज की हानि का आदेश दिया है, विपत्ति एक साहसी मन की कसौटी है जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए जीने और मरने का संकल्प लेता है। विपत्ति हम सभी के लिए बेहतर है, क्योंकि यह ईश्वर की दया है कि वह दुनिया को उनकी गलतियां दिखाए और यह बताए कि जिन चीज़ों से वे डरते और लालच करते हैं, वे न तो अच्छी हैं और न ही बुरी, क्योंकि ये अच्छे और बुरे लोगों का सामान्य और असंयमी भाग्य है। अध्याय 2, भाग 5। स्टोइक विरोधाभास। स्टोइक दृष्टिकोण की समझ की एक अच्छी परीक्षा ये है कि क्या कोई उनके विरोधाभासों में निहित सत्य की मात्रा को समझ पाता है या नहीं। पहला विरोधाभास ये है कि बुराई में कोई डिग्री नहीं होती। स्टोइक के शब्दों में, वह व्यक्ति जो कैनोपस से 100 फरलांग दूर है और वह व्यक्ति जो केवल 1 फरलांग दूर है, दोनों समान रूप से कैनोपस में नहीं है। रविवार विद्यालय की शिशु कक्षा से मुझे जो कुछ नैतिक उपदेश याद हैं, उनमें से एक इस प्रकार है। एक पिन चुराना पाप है और भी बहुत कुछ चुराना एक बड़ी चीज है। अपनी उत्कृष्ट काव्यात्मक अभिव्यक्ति के बावजूद स्टोइक इसे स्पष्ट रूप से नकार देते। एक पिन की चोरी और एक बैंक कैशियर से $1 लाख की चोरी, एक कुत्ते से कटु शब्द और एक महिला का दिल तोड़ने वाला आचरण, ये सब स्टोइक दृष्टिकोण से बिल्कुल एक स्तर पर हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि परिणाम नहीं, बल्कि हमारे कार्य का स्वरूप क्या है।
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम अपने कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं, बल्कि ये है कि हम स्वयं उसके बारे में कैसा सोचते हैं जब हम उसे करने का प्रस्ताव रखते हैं, या उसके बाद यही तय करता है कि वो अच्छा है या बुरा। अगर मैं एक पिन चुराता हूं तो मैं सार्वभौमिक नियम का उल्लंघन करता हूं, ठीक उसी तरह जैसे कि मैं 1 लाख डॉलर चुरा लेता हूं। मैं किसी कुत्ते को दिए गए कटु वचन को किसी महिला का दिल तोड़ने की तरह जानबूझकर स्वीकृति नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कोई सीमा नहीं होती। हमें या तो अपनी बंदूक चलानी होगी या फिर उसे चलाना ही नहीं होगा। हम आंशिक रूप से गोली नहीं चला सकते। हम नाश्ते में या तो एक बिल्कुल अच्छा अंडा चाहते हैं या बिल्कुल भी अंडा नहीं। जो आंशिक रूप से अच्छा है या अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा पर है, उसे हम पूरी तरह से बुरा बताकर वापस भेज देते हैं। यदि कांच के किसी शीशे में गोली से कटा हुआ एक छोटा सा गोल छेद हो, तो हम उस पूरे शीशे को अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर देते हैं, मानो ईंट से उसमें एक बड़ा दांतेदार छेद हो गया हो। इस विरोधाभास की प्रतिध्वनि हमें संत जेम्स के कथन में मिलती है, क्योंकि जो कोई पूरे नियम का पालन करता है और फिर भी एक बिंदु पर चूक जाता है, वह सभी का दोषी है। यह विरोधाभास स्पष्ट स्वतः सिद्ध सत्य बन जाता है जैसे ही हम स्टोइक दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं कि बाहरी चीजें और हमारी संवेदनशीलता के प्रति उनका आकर्षण नहीं, बल्कि सार्वभौमिक नियम के प्रति हमारा आंतरिक दृष्टिकोण ही वे बिंदु हैं जिन पर हमारा सद्गुण टिका है। या तो हम प्रकृति के सार्वभौमिक नियम का पालन करने का इरादा रखते हैं या नहीं, और आज्ञाकारिता के इरादे और अवज्ञा के इरादे के बीच कोई मध्य मार्ग नहीं है। दूसरा, बुद्धिमान व्यक्ति, स्टोइक संत पूर्णतः परिपूर्ण है, स्वयं का पूर्ण स्वामी है और सही मायने में संसार का शासक है। यदि सब कुछ हमारे विचार पर निर्भर करता है और हमारा विचार सार्वभौमिक नियम के अनुरूप है, तो स्पष्टतः हम पूर्ण हैं। सार्वभौमिक नियम के प्रति ऐसी पूर्ण आंतरिक प्रतिक्रिया से आगे बढ़ना मनुष्य के लिए असंभव है। आश्चर्यजनक रूप से पूर्णतावाद का धार्मिक सिद्धांत, जो अक्सर मेथोडिस्ट हलकों में और ऐसे पवित्रता आंदोलनों में उत्पन्न होता है जो मेथोडिज्म के प्रभाव से विकसित हुए हैं, नियम की अवधारणा में इसी मूल को दर्शाता है। वेस्ली की पाप की परिभाषा किसी ज्ञात नियम का उल्लंघन है। यदि पाप का यही अर्थ है, तो हम में से कोई भी जो सामान्यतः सभ्य और कर्तव्यनिष्ठ है, पूर्णता का दावा कर सकता है। आप ऐसे अमूर्त शब्दों में पूर्णतावादियों की संख्या हजारों में बता सकते हैं, लेकिन यदि पाप केवल अमूर्त नियम का जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं है, यदि यह उन अत्यंत नाजुक व्यक्तिगत, घरेलू, नागरिक और सामाजिक संबंधों को उच्चतम स्तर तक पूरा करने में विफलता है जिनमें हम खड़े हैं, तो पूर्णता की धारणा ही बेतुकी है और इसका दावा करना ईश निंदा से कम नहीं है। लेकिन आधुनिक धार्मिक पूर्णतावादियों की तरह स्टोइकों को उन ठोस व्यक्तिगत निजी संबंधों की कोई परवाह नहीं थी जो परिवारों, समाजों और राज्यों में पुरुषों और महिलाओं को एक साथ बांधते हैं। पूर्णता एक आसान चीज थी क्योंकि उन्होंने इसे ऐसे अमूर्त शब्दों में परिभाषित किया था। फिर भी, हालांकि यह किसी भी तरह से संपूर्ण सद्गुण नहीं है जैसा कि गहन विद्यार्थियों ने इसे समझा है, ये एक ऐसी चीज है जिसका हमारे आंतरिक उद्देश्य सार्वभौमिक नियम के मानक से मापे जाने पर पूरी तरह सही होना चाहिए। कम से कम स्टोइक ने इसे प्राप्त करने का दावा किया था। तीसरा, स्टोइक पूरी दुनिया का नागरिक है। स्थानीय, घरेलू, राष्ट्रीय संबंध उसे बांधते नहीं हैं, लेकिन यह सार्वभौमिकता प्राप्त करने का एक सस्ता तरीका है। यह हाइजू ये ने दिशी यह उन विवरणों को छोड़ देना है जिनसे सार्वभौमिकता बनी है। रियो जेनेरो या हांगकांग की राजनीति में उतनी ही रुचि होना जितनी आप अपने शहर के वार्ड में रखते हैं, तब तक कोई खास मायने नहीं रखता जब तक हम यह न जान लें कि आप अपने वार्ड की राजनीति में कितनी रुचि रखते हैं। और स्टोइक के मामले में ये रुचि बहुत कम थी। जैसा कि आमतौर पर होता है, दुनिया के कोने कोने तक रुचि का विस्तार घर के पास ही, जहां दान की शुरुआत होनी चाहिए, दोषपूर्ण तीव्रता की कीमत पर खरीदा गया था। वास्तव में स्टोइक अपनी नागरिकता के मानकों में बहुत दोषपूर्ण थे।
फिर भी न्याय के नियम की जो मांग थी, उसे वे हर व्यक्ति को देने के लिए तैयार थे। और इस प्रकार, यद्यपि बहुत ही सतही आधार पर, स्टोइकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र की व्यापक नींव रखी, जो रंग, नस्ल या विकास के चरण की कोई सीमा नहीं जानता। यद्यपि स्टोइकवाद आधुनिक ईसाई मिशनों की गर्मजोशी और भक्ति से बहुत कम है, फिर भी मिशनरी आंदोलन का प्रारंभिक चरण, जिसमें लोग विशिष्ट लोगों के ठोस कल्याण में नहीं, बल्कि मानचित्रों और आरेखों में दर्शाए गए आत्माओं के विशाल समूहों में रुचि रखते थे, स्टोइक विश्वदेशीयवाद से काफी मिलता जुलता है। हम सभी ने ऐसे लोगों को देखा है जो अन्य जातियों की आत्माओं को बचाने के लिए दान और काम करते थे, जो किसी भी परिस्थिति में उसी गली के पड़ोसी से मिलने के बारे में नहीं सोचते थे, जो संयोग से उनके अपने सामाजिक दायरे से थोड़ा नीचे था। एक अन्य जाति की आत्मा एक बहुत ही अमूर्त अवधारणा है, निम्न पड़ोसी एक बहुत ही ठोस मामला है। स्टोइक केवल वे लोग नहीं हैं जिन्होंने विशाल अमूर्तताओं से खुद को धोखा दिया है। अध्याय 2, भाग 6, स्टोइकवाद का धार्मिक पहलू। स्टोइकों का एक सच्चा धर्म था। एपिकुरियनों के भी अपने देवता थे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। परमाणुओं से बने इस संसार में, जो संयोगवश क्षणिक संबंधों में समूहित हैं, जिनमें से अनगिनत संयोगवश समूह एक हैं, वास्तविक धार्मिक संबंध के लिए कोई जगह नहीं है। परिणाम स्वरूप एपिक्यूरियन, हालांकि वह उन देवताओं के काव्यात्मक चित्रों से अपना मनोरंजन करता था जो अविचलित शांति का जीवन जीते थे, मनुष्य के मामलों की परवाह न करते थे, लेकिन उससे उस महान आध्यात्मिक समग्रता का कोई बोध नहीं था जिसका वह एक हिस्सा था, या उस अनंत व्यक्ति का जिससे वह व्यक्तिगत रूप से संबंधित था। इसके विपरीत, स्टोइक के लिए गोल संसार एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो अपने सभी भागों को एक सार्वभौमिक नियम की पकड़ और मार्गदर्शन में रखता है, जो प्रत्येक विशेष घटना को निर्धारित करता है। ब्रह्मांड के उस नियम को अपना बनाकर व्यक्तिगत मनुष्य एक साथ सर्वनियंत्रक ईश्वर की पूजा करता है और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है, क्योंकि जिस नियम के आगे वह झुकता है, वह एक साथ पूरे ब्रह्मांड का नियम है, और ब्रह्मांड के एक भाग के रूप में उसकी अपनी प्रकृति का भी नियम है। हम जन्मजात प्रजा हैं, स्टोइक कहते हैं, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पूर्ण स्वतंत्रता है। हर चीज, मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, मेरे साथ सामंजस्य बिठाती है, जो हे ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सामंजस्य बिठाती है। मेरे लिए कुछ भी बहुत जल्दी या बहुत देर से नहीं है, जो तुम्हारे लिए उचित समय पर है। एक विशिष्ट प्रार्थना, ध्यान और भजन हमें वर्णन से कहीं बेहतर ये दिखाएंगे कि इस स्टोइक धर्म का उन लोगों के लिए क्या अर्थ था जो इसे श्रद्धापूर्वक मानते थे। एपिक्टेटस हमें मरते हुए निंदक की यह प्रार्थना देता है, मैं ईश्वर की ओर हाथ फैलाता हूँ और कहता हूँ, संसार के आपके प्रशासन को देखने और उसका पालन करने के लिए मुझे आपसे जो साधन मिले हैं, मैंने उनकी उपेक्षा नहीं की है। मैंने अपने कार्यों से आपका अपमान नहीं किया है। देखें कि मैंने अपनी धारणाओं का कैसे उपयोग किया है। क्या मैंने कभी आपको दोष दिया है? क्या मैं किसी भी घटना से असंतुष्ट रहा हूँ या चाहता हूँ कि वह अन्यथा हो? क्या मैंने वस्तुओं के संबंधों का उल्लंघन करना चाहा है? आपने मुझे जीवन दिया है। मैं आपको जो दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जब तक मैंने आपकी वस्तुओं का उपयोग किया है, मैं संतुष्ट हूँ। उन्हें वापस ले लें और जहाँ चाहें रख दें, क्योंकि सब कुछ आपका ही था। आपने उन्हें मुझे दिया। क्या इस मनःस्थिति में विदा लेना पर्याप्त नहीं है? और इस मनःस्थिति में रहने वाले व्यक्ति के जीवन से बेहतर और अधिक उपयुक्त कौन सा जीवन है, और इससे अधिक सुखद अंत कौन सा है? वह हमें जीवन के अपरिहार्य नुकसानों पर भी चिंतन करने का अवसर देता है, जिसके द्वारा वह इस विचार से खुद को सांत्वना देता है कि उसके पास जो कुछ भी है, वह ईश्वर से लिया गया एक हार्ण है, जिसे ये प्रतीत होने वाले नुकसान उसके असली मालिक को वापस कर देते हैं, जिसने उसे कुछ समय के लिए हमें उधार दिया था। किसी भी चीज के बारे में कभी यह मत कहो कि मैंने उसे खो दिया है, बल्कि ये कहो कि मैंने उसे वापस कर दिया है। क्या तुम्हारा बच्चा मर गया है? वह वापस मिल गया है। क्या तुम्हारी पत्नी मर गई है?
वह वापस मिल गई है। क्या तुम्हारी संपत्ति तुमसे छीन ली गई है? क्या यह भी वापस नहीं मिली है? लेकिन जिसने इसे मुझसे छीन लिया है, वह एक बुरा आदमी है। लेकिन इससे तुम्हें क्या लेना-देना कि देने वाले ने इसे वापस क्यों माँगा? जब तक वह तुम्हें अनुमति दे, इसे किसी और की चीज़ की तरह सँभालो, जैसे यात्री अपनी सराय की देखभाल करते हैं। हालाँकि स्टोइक धर्म की सबसे शानदार अभिव्यक्ति क्लेंथेस के भजन में मिलती है। अन्यत्र स्टोइक स्वभाव को बनाए रखने के लिए, ईश्वर की सहायता लेने के लिए विनम्रता दिखाने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्वयं ईश्वर में निहित महानता और महिमा के लिए थोड़ी सी भी बाहरी आराधना नहीं, लेकिन इस महान भजन में हमें सच्ची श्रद्धा, भक्ति, आराधना, स्तुति, आत्मसमर्पण मिलता है। संक्षेप में अनंत की महिमा की वह स्वीकारोक्ति उस सीमित की सचेतन दुर्बलता द्वारा, जिसमें सच्चे धर्म का हृदय सर्वत्र समाहित है। इब्रानी और ईसाई धर्म ग्रंथों के बाहर कहीं भी आराधना ने स्वयं को अधिक उदात्त और उत्कट स्वरों में व्यक्त नहीं किया है। यह भजन ज्यूस को संबोधित है, क्योंकि स्टोइक लोग अपने गहरे अर्थों को व्यक्त करने के लिए लोकप्रिय देवताओं के नामों का खुलकर प्रयोग करते थे। ज्यूस के लिए भजन सभी मनुष्यों के लिए आपको संबोधित करना उचित है, क्योंकि हम आपकी संतान हैं, और जीवित प्राणियों में से केवल एक ही ऐसी वाणी रखता है जो तर्क की प्रतिमूर्ति है। इसलिए मैं सदैव आपका गान करूंगा और आपकी शक्ति का उत्सव मनाऊंगा। ये सारा ब्रह्मांड पृथ्वी पर घूमता हुआ आपकी आज्ञा का पालन करता है और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहता है। आपके अजेय हाथों में दोधारी ज्वलंत ज्वलंत वज्र ऐसा मंत्री है। हे राजा, परम प्रधान, आपके बिना कुछ भी नहीं होता, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न समुद्र में, सिवाय इसके कि दुष्ट अपनी मूर्खता में क्या करते हैं। आप अव्यवस्था से व्यवस्था बनाते हैं, और जो व्यर्थ है वह आपकी दृष्टि में मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि आपने अच्छाई और बुराई को एक में मिला दिया है और एक ऐसा नियम स्थापित किया है जो सदा विद्यमान रहता है। परंतु दुष्ट लोग, दुखी लोग आपके नियम से दूर भागते हैं, और यद्यपि वे अच्छाई को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, फिर भी वे न तो देखते हैं, न ही क्या वे ईश्वर के सार्वभौमिक नियम को सुनते हैं। यदि वे इसका समझदारी से पालन करते तो उनका जीवन अच्छा हो सकता था, लेकिन वे भटक जाते हैं, प्रत्येक अपने अपने तरीकों से। कुछ व्यर्थ ही प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, कुछ अत्यधिक लाभ के पीछे भटक जाते हैं, कुछ उच्छृंखल जीवन और उच्छृंखलता के पीछे नहीं। परंतु हे ज्यूस, हे सब वस्तुओं के दाता, हे काले बादलों में निवास करने वाले और गरज पर शासन करने वाले, मनुष्यों को उनकी मूर्खता से मुक्त करो, इसे उनकी आत्माओं से दूर करो और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का वरदान दो, क्योंकि ज्ञान से ही तुम सब कुछ सही ढंग से नियंत्रित करते हो, ताकि सम्मानित होकर हम तुम्हें सम्मान के साथ चुका सकें। तुम्हारे कार्यों का निरंतर गान करते हुए, जैसा कि हमें करना उचित है, क्योंकि इससे बड़ी कोई बात नहीं है, न तो नश्वर मनुष्यों के लिए और न ही देवताओं के लिए। सार्वभौमिक नियम का सही ढंग से गान करना उत्कृष्ट प्रकार के आधुनिक साहित्य में कई स्टोइक स्वर हैं, और हमें इसे इसके आधुनिक और प्राचीन दोनों रूपों में पहचानने में सक्षम होना चाहिए। स्टोइक पंथ की सबसे सर्वोत्तम संक्षिप्त अभिव्यक्ति हेनले की RTHB को पंक्तियों में मिलती है। मुझे ढकने वाली रात में ध्रुव से ध्रुव तक गड्ढे की तरह काली, मैं उन सभी देवताओं का धन्यवाद करता हूँ जो भी हों, मेरी अजेय आत्मा के लिए। परिस्थितियों के भयंकर प्रहार में मैं न तो व्याकुल हुआ हूँ और न ही जोर से चिल्लाया हूँ। संयोग के प्रहारों के नीचे मेरा सिर रक्त रंजित है, लेकिन झुका नहीं है। क्रोध और आंसुओं के स्थान के परे केवल छाया का आतंक मंडराता है, और फिर भी वर्षों का खतरा मुझे पाता है और मुझे निडर पाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि द्वार कितना संकरा है, पुस्तक कितनी सजाओं से भरी है, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। हालांकि स्टोइकवाद का प्रमुख आधुनिक प्रकार मैथ्यू अर्नोल्ड है। जीवन में व्याप्त बुराइयों के लिए उनका महान उपाय मनुष्य का युवा की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। जब तक तुम्हारे सिर पर बाल अभी भूरे हैं, जब तक आत्मा अब भी तुम्हारी आंखों से देखती है, जब तक हृदय अभी भी तुम्हारे गालों पर रक्त प्रवाहित कर रहा है, हे युवा, अपनी आत्मा में डूब जाओ।
प्रकृति की महानता के लिए तरस जाओ, अपनी गहराई में अच्छाई को इकट्ठा करो। अध्याय 2, भाग 7, स्टोइकवाद का स्थायी मूल्य। यदि अब हम स्टोइकवाद के दो मूलभूत सिद्धांतों को जानते हैं, बाहरी परिस्थितियों के प्रति उदासीनता, हमारे अपने विचारों की प्रतिक्रिया की तुलना में, और सार्वभौमिक नियम के प्रति आत्मसमर्पण द्वारा अपने विचारों का पवित्रीकरण, और यदि हमने प्राचीन और आधुनिक गद्य और काव्य में इन स्टोइक विचारों को समान रूप से पहचानना सीख लिया है, तो हम उसमें मौजूद उन अच्छाइयों के बीच अंतर करने के लिए तैयार हैं जिन्हें हम संजोना चाहते हैं, और उस व्यवस्था की कमियों के बीच जिनसे बचना हमारे लिए अच्छा है। हम सभी इन दो स्टोइक सूत्रों को लागू करके अपनी परेशानियों और झुंझलाहटों को बहुत कम कर सकते हैं। भौतिक चीज़ों के प्रति, कम से कम अवैयक्तिक घटनाओं के प्रति, हम सभी लाभ के साथ स्टोइक कवच धारण कर सकते हैं। या कछुए की आकृति का उपयोग करें, जो स्टोइक दृष्टिकोण को सबसे अधिक अभिव्यक्त करती है। हम सभी अपनी भावनाओं के कोमल, संवेदनशील मांस को दृढ़ विचारों के कठोर आवरण के अंदर खींच सकते हैं। हमारी गरीबी, हमारे साधारण रूप, हमारी मानसिक प्रतिभा की कमी, हमारी साधारण सामाजिक स्थिति, हमारी अलोकप्रियता, हमारी शारीरिक बीमारियों को देखने का एक तरीका है, जो हमें दुखी बनाने के बजाय हमें विनम्र, संतुष्ट, प्रसन्न और शांत बना देगा। हम जो गलतियाँ करते हैं, हम जो मूर्खतापूर्ण शब्द कहते हैं, हम जिन दुर्भाग्यपूर्ण निवेशों में फँस जाते हैं, हम जिन असफलताओं का अनुभव करते हैं, ये सभी स्टोइक सूत्र द्वारा आने वाले दिनों में अधिक प्रयास और समझदारी भरे कार्यों के लिए प्रेरणा में परिवर्तित हो सकते हैं। बस हमारे नियंत्रण से परे मृत बाहरी तथ्य से जोर हटाकर उस जीवंत विकल्प पर केंद्रित करें जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहता है, और ये जान लें कि जो परिस्थिति हमें दुखी कर सकती है, वह तब तक मौजूद नहीं है जब तक कि वह हमारे अपने मन में हमारी सहमति से मौजूद न हो। ये एक ऐसा सबक है जिसे स्टोइक के साथ 1 घंटा बिताने के बाद हमेशा के लिए सीखा जा सकता है। और उनके सिद्धांत का दूसरा पहलू, इसका अर्ध धार्मिक पक्ष। हालांकि धर्म के बारे में किसी भी तरह से अंतिम शब्द नहीं है। धर्म की वास्तविकता का एक मूल्यवान पहला पाठ है यह जानना कि सार्वभौमिक नियम सर्वत्र है, और उसकी इच्छा हर परिस्थिति में पूरी हो सकती है। हमारे छोटे से जीवन की छोटी छोटी उथल पुथल को प्राकृतिक शक्तियों की विशाल कक्षाओं द्वारा मापना, जो हितकारी और अपरिवर्तनीय नियम के अनुसार गतिमान है। जब हम रोमांचक राजनीतिक बैठक या स्टॉक एक्सचेंज की गर्जना से बाहर आते हैं, तो शांत तारों और शांत आकाश की ओर देखते हैं और उन्हें हमसे कहते हुए सुनते हैं, कितना गर्म है मेरे छोटे आदमी। ब्रह्मांड और उसके अडिग नियमों के श्रद्धापूर्ण चिंतन द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन का यह उत्थान कुछ ऐसा है जिसे हम सभी पुराने स्टोइक जो गुरुओं से लाभ के साथ सीख सकते हैं। व्यापार, गृहस्थी, विद्यालय, अध्यापन, पेशेवर जीवन, राजनीति, समाज, ये सभी अधिक महान और गरिमापूर्ण होंगे यदि हम इनमें समय समय पर इस स्टोइक शक्ति और शांति का स्पर्श ला सकें। आलोचना, शिकायत, दोष निरीक्षण, दुर्भावनापूर्ण निंदा, अलोकप्रियता और सभी आलोचना करने वालों के बाण स्टोइक की भावना को मारने या उसे घायल करने में असमर्थ हैं। यदि ये आलोचनाएं सत्य हैं, तो इनका स्वागत उन दोषों की खोज में सहायक के रूप में किया जाता है जिनका खुलकर सामना किया जाना चाहिए और जिन्हें कठोरता से दूर किया जाना चाहिए। यदि ये झूठे, निराधार हैं, आलोचक की चिड़चिड़ाहट या ईर्ष्या के कारण हैं, न कि स्टोइक के किसी दोष के कारण, तो वह आलोचनाओं के लिए केवल तिरस्कार और बेचारे गुमराह आलोचक के लिए दया महसूस करता है। सच्चा स्टोइक एक डांटने वाली कर्कश पत्नी का शांत पति हो सकता है, असंतुष्ट और क्रोधित घटकों का आत्मसंतुष्ट प्रतिनिधि हो सकता है। जब अपने कुलीन परिचितों द्वारा उसे काट दिया जाता है और सबसे चुनिंदा सामाजिक मंडलियों से बाहर कर दिया जाता है, तब भी वह अविचलित संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि वह सामाजिक माप का एकमात्र मान्य मानक अपने ही नीचे रखता है, और उसे अपनी पत्नी की आराधना, अपने संविधानिकों की जय जयकार, कार्ड और निमंत्रण, 400 लोगों की सहमति और मुस्कुराहट की आवश्यकता नहीं है जो उसे अपनी गरिमा और मूल्य का आश्वासन दे सके। यदि वह एक लेखक है,
तो उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि उसकी किताबें बिकी नहीं हैं, पढ़ी नहीं गई हैं, कटी नहीं गई हैं। यदि बहुत से लोग उसकी सराहना कर सकते हैं तो उसे स्वयं में से एक होना होगा, और तब उसे उन्हें निर्देश देने का कोई लाभ नहीं होगा। उसकी पुस्तक वही है जो सार्वभौमिक नियम ने उसे कहने के लिए दिया है और आदेश दिया है कि ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ। कुछ जिन्हें सार्वभौमिक नियम ने वही सत्य प्रकट किया है और उसे सराहने की शक्ति प्रदान की है। यह सार्वभौमिक की चिंता है, स्वयं उसकी नहीं, व्यक्तिगत लेखक की। फिर यदि उसका स्वास्थ्य खराब है, वह थका हुआ है, क्षीण है, यदि प्रत्येक कार्य को पीड़ा और दर्द में करना पड़ता है, तो यह भी उसके लिए न्यायपूर्ण नियमों द्वारा निर्धारित है जिनका उसने या उसके पूर्वजों ने आंख मूंद कर उल्लंघन किया है। और वह सार्वभौमिक कानून के इस आदेश को भी न्यायपूर्ण और अच्छा मानेगा। वह इन तुच्छ आकस्मिक कष्टों और पीड़ाओं को अपने हाथ या मस्तिष्क के कार्य को एक अंश भी कम करने नहीं देगा। जब मोहभंग और निराशा उसे जकड़ लेती है, जब जिन चीज़ों के लिए उसने अपनी युवावस्था में आहें भरी थीं, वे अंततः हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर हो जाती हैं, जब वह स्पष्ट रूप से देख लेता है कि उसके पास बस कुछ ही वर्ष और शेष हैं, और वे भी उन्हीं नीरस नीरस विवरणों, नवीनता के आकर्षण को खो चुके कर्तव्यों, आदत की अचेतनता में लंबे समय से सिमटे कार्यों, हजारों बार झेली जा चुकी परेशानियों और कब के उत्साह को खो चुके तुच्छ सुखों से मिलकर बने होंगे। तब भी स्टोइक कहता है कि यह भी सार्वभौमिक कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि प्रकृति ने उसे देने के लिए बहुत कम छोड़ा है, जिसकी उसे परवाह है, तब भी वह उसे एक आज्ञाकारी इच्छा शक्ति और संतुष्ट मन का कर्ज लौटा सकता है। यदि वह दुनिया से बहुत कम उम्मीद कर सकता है, तो वह इसमें कुछ योगदान भी दे सकता है, और इसीलिए वह अंत तक यही कहता है। इसके वीर हृदयों का एक समान स्वभाव, समय और भाग्य से कमजोर, लेकिन इच्छा शक्ति से मजबूत, प्रयास करने, खोजने, पाने और हार न मानने का। जब कठिन परिश्रम करना हो, जिसमें न आनंद हो, न सम्मान, न पारिश्रमिक, जब ऐसी बुराइयां हों जिनकी निंदा की जानी हो, जो सत्ताधारियों के क्रोध और प्रतिशोध को उस पर लाए, जो गलत को उजागर करता है, जब गरीब रिश्तेदारों का भरण पोषण करना हो और अपमान सहना हो और अन्याय सहना हो, तो हम सभी के लिए यह अच्छा है कि हम इस स्टोइक सूत्र को जानें और इसकी अभेद्य दीवारों के पीछे अपनी आत्माओं को मजबूत करें। यह ना सोचें कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह सोचें कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अच्छाई को कामुक सुख के संदर्भ में नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण के संदर्भ में मापें। यह जानें कि अगर हम सार्वभौमिक नियम के पक्ष में हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी चीज़ें हमारे विरुद्ध हैं। निश्चिंत रहें कि ऐसी कोई परिस्थिति या स्थिति नहीं हो सकती जिसमें यह नियम हमारे द्वारा न किया जा सके, और इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसके हम स्वामी से अधिक न हो सकें, उस महान नियम के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के माध्यम से जो सब पर शासन करता है। ये स्टोइकवाद का कठोर सांत्वना है, और हम में से बहुत कम लोग इतने सुखी हैं कि सभी मामलों में हमारे सामने ऐसे समय नहीं आते जब ऐसा विश्वास हमारी आत्माओं के लिए एक रक्षा और शरण स्थली बन जाए। स्टोइकवाद से परे और ऊपर हम बाद के अध्यायों में चढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन स्टोइकवाद से नीचे कोई व्यक्ति अपने जीवन को गिरने नहीं दे सकता। यदि वह अवसाद, निराशा और विषाद के भयानक नरक से बचना चाहता है, जैसे हम सदियों से एपिकुरस को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें स्वास्थ्य और जीवन की अच्छी चीज़ों को उनके वास्तविक मूल्य पर महत्व देना सिखाया, वैसे ही आइए हम स्टोइक संतों के सामने श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हों, जिन्होंने हमें उस कठोर गुण का रहस्य सिखाया जो जीवन की अपरिहार्य बुराइयों को धैर्य के साथ सहन करता है। अध्याय 2, भाग 8, स्टोइकिज्म के दोष। हम जीवन के अंतिम मार्गदर्शक के रूप में स्टोइकिज्म पर क्यों नहीं टिक सकते? यह उनके सिद्धांत के कथन मात्र से ही सभी के लिए स्पष्ट हो गया होगा, और इसकी सीमाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं पाठक के लिए वही कह रहा हूँ जो वह पूरे अध्याय में स्वयं से कहता रहा है। ये काफी अच्छा हो सकता है कि हम चीजों को उदासीन माने,
और उन्हें ऐसे मानसिक संयोजनों में ढालें जो हमारे तर्क संगत हितों की सर्वोत्तम सेवा करें। हालांकि लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करना, उन्हें तर्क के खेल में मात्र मोहरा बनाना, हृदयहीन, राक्षसी है। स्नेह मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि उसका तर्क। ये उन गर्म, मधुर, कोमल संबंधों का एक खराब विकल्प है जो पति और पत्नी, माता-पिता और बच्चे, मित्र और मित्र को एक साथ बांधते हैं। यह लोगों को सार्वभौमिक नियम के साथ उनके साझा संबंध के माध्यम से एक साथ बांध देता है। मुझे लगता है कि इसीलिए स्टोइकवाद के पूरे इतिहास में, हालांकि कॉलेज की लड़कियां अक्सर मैथ्यू अर्नोल्ड के स्टोइक उदासी के साथ छेड़छाड़ करती हैं किसी भी महिला को, कभी भी एक सुसंगत और दृढ़ स्टोइक के रूप में नहीं जाना गया। वास्तव में एक स्टोइक महिला शब्दों में एक विरोधाभास है। कोई गर्म हिमखंड या नरम ग्रेनाइट या मीठे सिरके की भी बात कर सकता है। स्टोइकवाद एक ऐसी चीज है जिस पर पुरुषों, अविवाहित या बुरे ढंग से विवाहित पुरुषों का पूर्ण एकाधिकार है। फिर से, यदि विवरणों और व्यक्तियों के प्रति इसकी उपेक्षा ठंडी और कठोर है, तो अमूर्त, अस्पष्ट सार्वभौमिकता के इसके प्रतिस्थापन का प्रयास थोड़ा बेतुका है। कभी कभी कार्टून का हल्का फुल्का मिजाज उन कमजोरियों को सबसे अच्छे से उजागर करता है जो बहुत गंभीरता से लेने पर गंभीर प्रणालियों में छिपी होती है। श्री डब्ल्यू एस गिलबर्ट ने स्टोइक सिद्धांतों में मौजूद बेतुकेपन का तड़का इतनी दृढ़ता से लगाया है कि उनकी पंक्तियां स्टोइक दृष्टिकोण की अंतर्निहित कमजोरियों को अधिक औपचारिक आलोचना से बेहतर ढंग से दर्शाने का काम कर सकती हैं। ये पंक्तियां पृथ्वी लोक को संबोधित हैं। आगे बढ़ो हे गेंद, आगे बढ़ो अंतरिक्ष के पथहीन क्षेत्रों से, आगे बढ़ो। भले ही मैं एक दयनीय स्थिति में हूँ, भले ही मैं अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकता, भले ही मैं दांत दर्द की बीमारियों से पीड़ित हूँ, भले ही मैं अनगिनत गोलियां निगल जाऊं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो हे गेंद, आगे बढ़ो स्याही भरी हवा के समुद्र से, आगे बढ़ो। ये सच है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई कमीज नहीं है। ये सच है कि मेरे कसाई के बिल बकाया हैं। ये सच है कि मेरी सारी संभावनाएं धुंधली दिख रही हैं ऑलरेडी, लेकिन इससे खुद को विचलित न होने दें। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ये चलता रहता है। स्टोइक दृष्टिकोण की अपूर्णता वास्तव में उन बाह्य परिस्थितियों को कमतर आंकने और अनदेखा करने की प्रवृत्ति है जिनसे जीवन निर्मित होता है। इसका ईश्वर भाग्य है। वर्तमान परिस्थितियों के साथ संघर्ष में प्रकट एक जीवंत, प्रेम पूर्ण इच्छा शक्ति के बजाय स्टोइकवाद केवल एक अवैयक्तिक नियम को देखता है, कठोर, स्थिर, घातक, अपरिवर्तनीय, असुधार्य, असहयोगी। मनुष्य की एकमात्र स्वतंत्रता बहुत पहले निर्धारित की गई बात के प्रति बिना शर्त समर्पण में निहित है। इसके लाभकारी उद्देश्यों के साथ प्रसन्न और मौलिक सहयोग इस प्रकार दुनिया को उससे भी अधिक सुखी और बेहतर बनाने में मदद करना, जितना कि यह तब हो सकता था जब सार्वभौमिक इच्छा शक्ति ने इस व्यक्तिगत मुझ को इसके सुधार के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए नहीं पाया और चुना होता। स्टोइकवाद कुछ नहीं जानता। इसकी संतुष्टि एक मृत नियम पर टिकी है जिसका पालन किया जाना है, न कि एक जीवित इच्छा शक्ति पर जिसे प्रेम किया जाना है। इसका आदर्श कानून का पालन करने वाले ऐसे व्यक्तियों की एक नीरस पहचान है जो एक दूसरे से मुख्यतः उन नामों में भिन्न है जिनसे उन्हें संयोगवश नामित किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति में समृद्ध और विविध व्यक्तित्व का विकास अन्य व्यक्तियों के प्रति गहन भावुक समर्पण के माध्यम से, चाहे उनकी उम्र, लिंग, प्रशिक्षण और स्वभाव उन्हें कितना भी अलग क्यों न बना दें। जीवन का आदर्श मार्गदर्शन पाने से पहले हमें स्टोइक और एपिक्यूरियन से आगे बढ़कर प्लेटो, अरस्तू और सबसे बढ़कर यीशु की ओर देखना होगा।